सकते। क्यों भाग रहे हैं ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन से, क्यों पंचायत के इलेक्शन से भाग रहे हैं? 6 महीने के लिए असेंबली को टूटे होने इनको इलेक्शन कराना ज़रूरी था। आज 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, ये इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? कहाँ 50+ वाली पार्टी कहाँ गई? मैंने आपके साथ इंटरव्यूज़ में बहुत बार बोला है कि ये 50 सीटें लाएंगे कहाँ से? टेंट हाउस से लाएंगे, वो तो कोई भी ला सकता है, और यहाँ कोई फर्नीचर की दुकान से, क्योंकि ये अमीर पार्टी है, इनके पास पैसा बहुत है, इनके नेताओं के पास भी बहुत पैसा है, खासकर जम्मू कश्मीर के इनके नेताओं ने भी अच्छी कमाई की हुई है, तो शायद फर्नीचर हाउस से 50 सोफे भी ले आएँ। लोग वोट नहीं करेंगे, लोग सीटें नहीं देंगे। मेरे को तो नहीं लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप भी मेरे से ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस लेते हैं। 2014 में 25 सीटें दी थी, वो बहुत बड़ी भूल हो गई है जम्मू कश्मीर की जनता से, एक बार 25 सीटें दे दी। अब उन 25 में से मेरे को एक नाम भी रिपीट करके बता दीजिए कि दोबारा कौन इलेक्शन लड़ेगा। उन 25 में से तो एक को भी नहीं सीट मिलने वाली। वो तो पार्टी ने तय करना है ना, टिकट किसको देनी है किसको नहीं देनी है। मतलब 25 लोग लूट चुके, अब बाकी लूटे। तो मौका तो सबको मिलना चाहिए ना। मौका मिलना चाहिए, तो अगर अच्छे काम किए होते मौका तब मिलता था। लूटने का मौका नहीं, सेवा करने का। अगर ये इन्होंने सेवा की होती तो फिर ये इलेक्शन से भागते क्यों? फिर इनको चाहिए था कि इलेक्शन करो। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी लीगल सेल जम्मू कश्मीर इंचार्ज एडवोकेट संजीव सरीन जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। सरीन साहब, आज जो संजय सिंह पे कार्रवाई की गई है, कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत पहले ही एक्सपेक्टेड था, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संजय सिंह जी ने अपने घर के बाहर एक ना बैनर पैम्फलेट लगा के बैठाया था कि इस फक्कड़ आदमी के पास ईडी का स्वागत है। उसको गिरफ्तार करके ना भारतीय जनता पार्टी ने अब बता दिया है कि ये कितनी डरी हुई पार्टी है, और अब इनके दिन गिने चुने रह गए हैं। अब इनके पापों का गड़ा भर गया है, और ये बहुत जल्दी ही भारत के लोगों के द्वारा इनको रफा दफा करके फारिग किया जाएगा। गिरफ्तारी होती है कुछ जायज़ कारण बता के, बताया जाए कितने करोड़ों या अरबों या खरबों रुपए का फंड उनके घर से बरामद हुआ। तलाशी करके भी उनको 1 रुपया का भी मिस अप्रोप्रिएशन नहीं मिलती है। ये तो एक सिंपल सा इन्होंने हरासमेंट का अड्डा बना रखा है। और जब से आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है कि बहुत ही जल्दी आम आदमी पार्टी ना सिर्फ इनको 1-2-4 स्टेटों में बल्कि पूरे इंडिया लेवल पे ही इनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। और आने वाले वो दिन दूर नहीं है जब आप बहुत जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी को ऑलमोस्ट ख़त्म देखेंगे, क्योंकि इंतहा हो गई है इनकी। इस कदर इन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और बाकी सरकारी एजेंसियों का मिस अप्रोप्रिएशन किया है। ऐसे गलत तरीके से इनको यूज़ किया है कि इवन उनके ऑफिसर्स जो अब रिटायर होके आते हैं वो कहते हैं हमारे पे दबाव बनाया गया है। और एक बात आप भी जानकार हैं, कितनी देर से इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ़्तार किया रखा, कितनी देर से इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ़्तार करके रखा है। अब इनको मालूम है उनसे भी कुछ नहीं मिला, संजय सिंह जी से भी कुछ नहीं मिला, और आगे ना इनको कुछ मिलने वाला है। ये सिर्फ इनकी बौखलाहट का नतीजा है कि अब इनके दिन गिने चुने रह गए हैं, इसलिए इन्होंने संजय सिंह जी को गिरफ़्तार किया है। और गिरफ़्तारी से संजय सिंह तब डरे अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है। गिरफ़्तारियां भी कई किस्म की होती हैं। अगर किसी ने कोई मर्डर किया है या इनकी पार्टी की तरह रेपिस्ट या औरतों को छेड़ने वाले मिले हों, उसमें बदनामी होती है सोसाइटी में। ये पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है कि खामखा में आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये ऐसी चालें चल रही हैं।
हिंदुस्तान की जनता बहुत ही समझदार है, वो पूरा देख रही है और इनको आने वाले चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल करके बखूबी जवाब देंगे कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्ता का दुरुपयोग किया है वो बहुत ही भारी पड़ेगा इसी पार्टी को। सरीन साहब, आपने कुछ एजेंसीज़ का नाम लिया जिन एजेंसीज़ के लिए कहा जाता है कि वो ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं और उन पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है प्रेशर नहीं होता है। हालांकि जो अपोजिशन के लोग हैं, नेता हैं, या जिस तरह से कार्रवाइयाँ देखने में मिलती हैं, ईडी है, सीबीआई है, बाकी सारी चीज़ें हैं, आरोप जो रूलिंग में है पार्टी में लोग, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे लगते रहते हैं, लेकिन जो रूलिंग में लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? यही तो मैं आपसे अभी अपनी बात में करते हुए कहा कि ये मिसयूज़ कर रहे हैं। एक तरफ से तो सीबीआई जो हिंदुस्तान की सबसे इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी हुआ करती थी किसी वक्त, उसको थी, है नहीं, कहाँ रही? जब क्या आप नहीं मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में करप्ट लोगों की भरमार पड़ी हुई है? बहुत सारे आरोप लगते हैं। जितने आरोप, क्या है, सच्चाई है, जितने बाकी पार्टियों से करप्ट लोग आके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनको सबको गंगा स्नान हो गया, उनके पाप सारे धुल गए, उनकी सारी 2 नंबर की कमाई 1 नंबर की हो गई। मिसयूज़ होता है। इंटरनेशनल एजेंसीज भी ये सब कुछ देख रहे हैं। इतनी बुरी हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की कि जो चौथा पिलर मीडिया आप लोगों को कहा जाता है, वो भी जहाँ कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं उन पे भी कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। इन्होंने जनता की भलाई का तो कोई एक काम किया ही नहीं है, चाहे वो रोज़गार का मसला हो, चाहे महंगाई का मसला हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में ले लो। बाकी इन्होंने मुल्क को बेचा है, सब कुछ प्राइवेटाइज़ किया है, अपने चंद एक दोस्तों का फ़ायदा किया है, उसके अलावा इन्होंने कुछ किया तो है नहीं है। अब उन चीज़ों को छुपाने के लिए ये कितनी देर ये करेंगे? अब तो इनके दिन भी गिने चुने रह गए हैं। और आपका ये जानकारी के लिए बता दूं कि पब्लिक तो इनसे इतनी दुखी है कि मैं गारंटी देता हूं कि इनमें हिम्मत ही नहीं है। एक वक्त ये, खासकर जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, हमेशा ये कहते थे हम 50+ पार्टी हैं। अब वहाँ कहाँ गई 50+ पार्टी? ये तो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते थे। अब इलेक्शन क्यों कर रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं? क्या इनके तिलों में तेल नहीं है? अब ये ख़त्म समझ रहे हैं ना। अब इनको मालूम है कि बाहर जनता में जाएंगे तो ना सिर्फ वोट तो पड़ेंगे नहीं, मार जरूर पड़ेगी इनको, क्योंकि इन्होंने जनता की भलाई के लिए जम्मू और कश्मीर में कोई काम नहीं। इलेक्शन तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो तो ऑटोनोमस बॉडी है, वो तो जब चाहेगी तब इलेक्शन करवा सकती है, जब हालात ठीक होंगे। आप कैसे कहते हैं कि ये यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नहीं है? हुकूमत इस वक्त सुप्रीम पावर तो एलजी साहब हैं। आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, वो खुद भी कई बार मान चुके हैं कि गाज़ियाबाद यूपी से भारतीय जनता पार्टी की सीट से इलेक्शन लड़के वो इलेक्शन हार चुके हैं। एक हारे हुए कैंडिडेट को यहाँ एलजी बना के भेज दिया और इनडायरेक्टली एलजी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और हुकूमत किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। सीधे भारतीय जनता पार्टी की नहीं कहो, घुमा फिरा के भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। तो भारतीय जनता की पार्टी की हुकूमत है। एक तरफ ये कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर के हालात बहुत अच्छे कर दिए, क्लेम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो इवन इन्होंने ये भी एफिडेविट किया है कि हम अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत इलेक्शन बहुत जल्दी करवाएंगे। बिल्कुल। अब ये भाग क्यों रहे हैं? कोई एक डेट तो अनाउंस करो। इसका मतलब है ये सभी संस्थाओं का मिसयूज़ कर रहे हैं ना, तभी तो इनको सुप्रीम कोर्ट से भी झाड़ मिल रही है। इन्होंने कोई बॉडी को इंडिपेंडेंट रहने ही नहीं दिया। अपने चाहने वाले चुने हुए लोगों को इन्होंने लाके उन कुर्सियों पे बिठाया है कि उनको जैसे उनका कान मरोड़ना चाहें मरोड़ते रहें, जैसे उनको कहें करें।
नहीं तो इनको, अगर ये इतने ही आश्वस्त होते, क्यों भाग रहे हैं ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन से, क्यों पंचायत के इलेक्शन से भाग रहे हैं? 6 महीने के लिए असेंबली को टूटे होने इनको इलेक्शन कराना ज़रूरी था। आज 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, ये इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? कहाँ 50+ वाली पार्टी कहाँ गई? मैंने आपके साथ इंटरव्यूज़ में बहुत बार बोला है कि ये 50 सीटें लाएंगे कहाँ से? टेंट हाउस से लाएंगे, वो तो कोई भी ला सकता है, और यहाँ कोई फर्नीचर की दुकान से, क्योंकि ये अमीर पार्टी है, इनके पास पैसा बहुत है, इनके नेताओं के पास भी बहुत पैसा है, खासकर जम्मू कश्मीर के इनके नेताओं ने भी अच्छी कमाई की हुई है, तो शायद फर्नीचर हाउस से 50 सोफे भी ले आएँ, कुर्सियाँ तो नहीं। लोग वोट नहीं करेंगे, लोग सीटें नहीं देंगे? मेरे को तो नहीं लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप भी मेरे से ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस लेते हैं। 2014 में 25 सीटें दी थी, वो बहुत बड़ी भूल हो गई है जम्मू कश्मीर की जनता से, एक बार 25 सीटें दे दी। अब उन 25 में से मेरे को एक नाम भी रिपीट करके बता दीजिए कि दोबारा कौन इलेक्शन लड़ेगा। उन 25 में से तो एक को भी नहीं सीट मिलने वाली। वो तो पार्टी ने तय करना है ना, टिकट किसको देनी है किसको नहीं देनी है। मतलब 25 लोग लूट चुके, अब बाकी लूटे। तो मौका तो सबको मिलना चाहिए ना। मौका मिलना चाहिए, तो अगर अच्छे काम किए होते मौका तब मिलता था। लूटने का मौका नहीं, सेवा करने का। अगर इन्होंने सेवा की होती तो फिर ये इलेक्शन से भागते क्यों? फिर इनको चाहिए था कि इलेक्शन करवाते, पब्लिक के सामने सारी बात आती। अब पब्लिक के पास एक ही पावर है ना, वोटिंग पावर, वो भी इन्होंने 5-5.5 साल से छीन के रखी हुई है। अब आने वाले चुनाव में इनको कुछ इनके लिए ब्राइट दिखता नहीं है, इसलिए चुनाव से भी भाग रहे हैं। सुरेंद्र सर, इंडिया अलायंस में केजरीवाल साहब जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में ऑल पार्टी मीट होती है, वहाँ पे आपका आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता नहीं जाता, ऐसा क्यों? आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का पार्टनर बन चुकी है। इंडिया जो इन्होंने अलायंस बनाई है, उसका एजेंडा सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसके अलावा 5 स्टेटों में और इलेक्शन हो रहे हैं इसी साल हिंदुस्तान में। आम आदमी पार्टी ज़ोरों शोरों से 3 स्टेटों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में असेंबली के चुनाव लड़ रही है और अपने लेवल पे लड़ रही है। उसमें अलायंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। और जो मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शंस होगी, उसके पार्टनर बने हैं इंडिया अलायंस में, आम आदमी पार्टी के बने हैं। और जब सेटल होगा कि आम आदमी पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आई, कहाँ कहाँ से आई, और बाकी पार्टियों के, वो जैसा हमें पार्टी की हाईकमांड से डायरेक्शंस आएंगी, हम उनके मुताबिक काम करेंगे। यहाँ तक आपका मुद्दा रहा है कि रिसेंटली अपोजिशन ने एक मीटिंग बुलाई थी, ऐसी कुछ मीटिंग्स पहले भी हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी ने तब भी उनमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी को तब भी न्योता नहीं मिला था और इस बार भी न्योता नहीं मिला। बिना न्योते के एक नेशनल पार्टी एक छोटी सी मीटिंग में जाए तो अपनी बेइज्जती करवाने का तो किसी को शौक़ नहीं होता है। नेचुरल है कि कुछ बातें कंसल्ट करके जाई जाती हैं। अगर वैसे भीड़ का हिस्सा बनना है, आम आदमी पार्टी उन पार्टियों से काफ़ी हद तक अलग है। सर साहब, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ज़्यादातर नेता जो हैं आम आदमी पार्टी को छोड़ करके विभिन्न पार्टीज़ का दामन जो है थाम चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी का क्या अस्तित्व आप मानते हैं जम्मू कश्मीर में? अरफात साहब, मैं यहाँ आपके क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट एंगल से लेता हूँ। डिफरेंट एंगल ऐसे कि आम आदमी पार्टी का जम्मू व कश्मीर में पहले वजूद ही क्या था। यहाँ कितने एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, कितने कारपोरेटर हैं, कितने पंचायत सरपंचेस या पंचेस चुने। आम आदमी पार्टी का यहाँ पे पिछले इलेक्शंस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। एक डीडीसी मेंबर कहारा से, वो भी महराज मलिक, आज़ाद उम्मीदवार, हाँ, महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, वो जीता है, मैं मानता हूँ। लेकिन बाकी एक्स पंच, सरपंच, फॉर्मर जो मिनिस्टर्स रहे हुए वो तो ज्वाइन हुए थे, डीडीसी ज्वाइन हुए थे। आम आदमी पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
जो लोग आए थे अपने ऊंचे ऊंचे ख्वाब लेके, कि जिन्होंने सोचा था कि शायद हम आम आदमी पार्टी में जाएंगे, जो जिन बड़े चेहरों की तरफ आप इशारा कर रहे हो, उन्होंने अभी तक तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ बोला भी नहीं है। शायद उनकी सोच अलग रही होगी, या आके उन्होंने देखा कि यहाँ उनका उसी हिसाब से कामकाज नहीं चलेगा जैसा वो सोच के आए थे, तो उन्होंने जल्दी किनारा कर लिया। बेसिकली ये पार्टी ही आम आदमी की पार्टी है, और उसके रिज़ल्ट भी आपने देख लिए। दिल्ली में पहली बार इलेक्शन हुए, कोई जाना पहना चेहरा, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल जी को कह सकते हो, बाकी तो और कोई चेहरा जाना पहचाना नहीं था। सारे ही नए लोगों को इलेक्शन लड़वाया, और पहली बार गवर्नमेंट को दिल्ली में 70 में से 67 सीटें मिली, 67 मिली। वही हाल आपने पंजाब में देख लिया, पहली बार अपोजिशन में आए, और दूसरी बार आम आदमी पार्टी ने हुकूमत 117 में से 92 सीटें जीती है। और कितने नामी गिरामी, चाहे बड़े बादल हों, चाहे छोटे बादल हों, चाहे चन्नी हो, चाहे सिद्धू हो, चाहे मजीठिया हो, कितने ही नेता, जितने बड़े नाम थे, आम लोग घरों के लोगों ने, आप जैसे, मेरे जैसे, बाकी ऐसे लोगों ने जो सीधे साधे साधारण पढ़े लिखे नौजवान थे, उन्होंने हरा दिया और उनको बता दिया, और जनता को भी बताया कि आपके अपने वोट की ताकत को पहचानो, करप्ट सरकारों को बदलो, ये जो ख़ानदानी राज है इनको बदलो, नए लोग आएंगे। और अब 1.5 साल में आपको रिज़ल्ट भी दिख रहा है। पंजाब में ये कहते थे दिल्ली में फ्री बिजली दे दी, अब में पंजाब में भी 90% लोगों के घर में बिजली फ्री है, करप्शन फ्री माहौल हो गया। अब पंजाब सरकार के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। पंजाब में भी बाहर से इंडस्ट्रीज़ बहुत आ रही है, जो बदमाशी थी, गैंगस्टर्स थे, वो सब पकड़ के अंदर कर दी हैं। ड्रग्स में नाश, मैं नहीं कहता हूँ आज बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन काफ़ी हद तक कर्ब हो लग चुकी है, थोड़ा वक्त लगता है। और पंजाब में देख लीजिए स्कूलों व शिक्षा का क्या हाल हो रहा है, बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का कितने तो मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं, 650 से ऊपर तो मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं। 1.5 साल के अरसे में जितनी गारंटीज दी थी आम आदमी पार्टी ने, एक एक करके सारे कंप्लीट करते जा रहे। और आपकी जानकारी के लिए, आप भी सारा पेपर भी बारह पढ़ते हैं, मीडिया आपसे आप खुद ही हैं, तकरीबन 35,000 तो नई सरकारी नौकरियां दे चुकी है पंजाब में सरकार, और उसके अलावा कोई 30,000 के करीब जो कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्के कर दिए हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं, जो 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट आई है पंजाब में, उससे 2 लाख नौकरियां और क्रिएट हुई हैं, वो भी पंजाब के लोगों को ही मिलनी है। ना सिर्फ सरकारी नौकरियां, ना सिर्फ कच्चे मुलाजमों को पक्का करना, प्राइवेट लेवल पे भी इतनी नौकरियों को। जब ये सारा एक ईमानदार सरकार चलती है, जिसकी नीयत साफ़ है और जिसके लोग साफ़ हैं, वो जब सरकारें चलाते हैं तो जनता की भलाई के बहुत काम होते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, किसी एक स्टेट से, बीजेपी की स्टेट से कंपेयर कर लो, इनके वहाँ बुरा हाल है। करप्शन तो जिस कदर बाकी पार्टियों ने 70 साल नहीं लूटा, इन्होंने तो एक छोटे से पीरियड में ही ना तबाही मचा दी थी, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सरीन साहब, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है आम आदमी की है, आम लोगों की है, और आम आदमी को ही जो है इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करने का मौका पंजाब में, दिल्ली में दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या हो जाता है कि आप ख़ास लोगों को बुला लेते हैं, जो एक्स डीडीसी या मंत्री या एमएलएज या पंच सरपंच रह चुके हैं, उनको मौका दिया जाता है, जो एक जगह टिकते नहीं हैं। तो यहाँ पे भी आप आम आदमी को मौका दीजिए ना, उन लोगों की यहाँ पे मनाही कर दीजिए कि जो लोग पहले से जीते हुए हैं, पहले से इस तरह की पोजीशन पर रह चुके हैं, उनका आम आदमी पार्टी में कोई जो अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई भी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। अरफात साहब, मेरे को कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिए। बहुत बड़ा इल्ज़ाम आपने लगाया है, कोई एक सिंगल मौका ही नहीं ना दीजिए, आप ज्वाइनिंग नहीं करवाइए। एक सिंगल एग्जाम्पल दे दीजिए कि किस बाहर से आए बड़े इंसान को हमने सीट दी। अभी तो कोई इलेक्शन ही नहीं कंडक्ट हुए तो हमने सीट देने की तो बात ही नहीं है। ये जो चंद एक पंजाब में जब हमारी सरकार बनी थी, जम्मू कश्मीर में बड़ी लार्ज स्केल पे ज्वाइनिंग हुई थी। चंद एक उनमें से नाम तो गिने चुने आपके हथेली पे ही हैं, वो भी ज्वाइन किए थे।
बड़ी बड़ी हसरतें लेके आए थे। अपने आप में उन्होंने ऊंचे ख्वाब पाले थे कि कल को हम ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जब आके पार्टी की अंदरूनी उन्होंने देखी डेमोक्रेसी कि इसमें ऐसा होगा, ये तो लोगों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, ये खाली बातचीत से ऐसा नहीं चलेगा, ग्रास रूट लेवल पे जो आम आदमी काम करेगा, पढ़ा लिखा होगा, ऑनेस्ट होगा, सीटें उनको मिलेंगी। तो जो एक जिनको महसूस हुआ कि इस पार्टी में हमें गफ़े नहीं मिलने हैं, कुछ तो छोड़ के चले गए, कुछ एक को तो हमने खुद ही निकाला हुआ है। तो ये तो गफ़े कौन से वाले, वो देसी गफ़े जो इधर कहा जाता वो समझते हो कि जो हलवा खाते हैं, माल जो इकट्ठा करते हैं, वो ऐसा तो काम कोई आम आदमी पार्टी में होगा नहीं, ना दिल्ली में हुआ, ना पंजाब में होगा, ना ही जम्मू कश्मीर में होगा। क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगनिंग आम आदमी पार्टी का जन्म ही करप्शन को ख़त्म करने के लिए हुआ है। करप्शन तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, पक्का करेंगे, लोग तो पूरा। आपकी पार्टी को छोड़ के नेता इसलिए जा रहे हैं कि उनको शक है कि यहाँ पे तो इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, तो यहाँ पे करेंगे क्या? वजूद क्या है उस पॉलिटिकल नेता का जब तक वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले? अरफात साहब, ऐसा बयान तो मैंने किसी के मुंह से सुना ही नहीं है। और जैसा आप खुद भी मान रहे हैं, मैंने भी आपसे कहा है कि अभी तो कोई इलेक्शन अनाउंस ही नहीं हुए हैं कि जिसमें पार्टी कोई भी जिस वक्त पार्टी, मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ कि आम आदमी पार्टी जम्मू व कश्मीर की 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी। कोई भी इलेक्शन हो, असेंबली नहीं, असेंबली के 90 सीटें हैं, पूरी की पूरी सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी। कल को अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, हर जगह इलेक्शन लड़ेगी। पंचायत के इलेक्शन होते हैं, हर जगह लड़ेगी, हर जगह अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी और जेन्युइन कैंडिडेट खड़ा करेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आम आदमी पार्टी को जम्मू व कश्मीर की जनता बहुत पसंद करती है। ये चंद एक मीडिया पे आके इकल्ले रहने वाले, दुकल्ले रहने वाले नेता जो आके बयान देते हैं ना, ग्रास रूट लेवल पे उनकी वैसे भी उतनी पकड़ नहीं है, और वो सिर्फ पेपर्स की या मीडिया की, सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने रह के ना बताते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, जबकि औकात उनको भी अपनी पता है कि हम कितने पानी में हैं, हमारे पास कितना वर्कर है। पार्टीज़ के पास बहुत वर्कर होते हैं, और आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर बेस जम्मू व कश्मीर में इतना मजबूत हो चुका है कि आपको किसी और पार्टी का वॉलंटियर बेस जम्मू व कश्मीर में आम आदमी पार्टी से ज़्यादा नहीं दिखेगा। ये तो चुनाव के वक्त आपको सामने आ जाएगा। कितना आसान रहेगा दो पार्टी से आपको लड़ना है? एक तो आल जो पार्टीज इकट्ठी हुई हैं, एक आपको उनसे लड़ाई है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग में है उनसे आपकी लड़ाई है। तो क्या लगता है आपको, आप जगह बना पाएंगे जे&के में? इसके बारे में भविष्यवाणी करने वाला मैं तो कुछ हूँ नहीं। डिसाइड तो आम जनता ही करेगी जिन्होंने वोट डाला है। जिस हिसाब से हमारी इंटरेक्शंस होती है, जिस हिसाब से हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जाके बातचीत लोगों से करते हैं, घरों में बैठ के उनके साथ चाय वगैरह शेयर करके उनके विचार जानते हैं, उस हिसाब से तो हमें बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है। वो तकरीबन हमारे कार्यकर्ताओं को, वॉलंटियर्स को एक ही बात पूछी जाती है कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में कब सरकार बनाएगी, और हमारा सिंपल एक ही जवाब होता है, जब आप चाहेंगे तब हमारी सरकार बन जाएगी। क्योंकि बनानी तो सरकार लोगों ने है। अगर लोग चाहते हैं, उनको दिल्ली का काम पसंद है, उनको पंजाब का काम पसंद है, उनको स्वास्थ्य सेवाएं फ्री चाहिए, उनको एजुकेशन अच्छी फ्री में चाहिए, बिजली पानी सड़क नालियाँ सब कुछ आरामदायक चाहिए, करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए, बेरोज़गारी दूर करने के लिए युवाओं को रोज़गार चाहिए, तो उनका भी एक ही फ़र्ज़ है ना कि जब भी इलेक्शन आए बड़ी सोच समझ के ईमानदार पढ़े लिखे कैंडिडेट को चुने, और जब आपकी सरकार बनेगी, आम आदमी की सरकार, आपकी सरकार है, आपकी सरकार आपके लिए ही काम करेगी, क्योंकि ये ख़ानदानी राज तो चलाने वाली नहीं है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट संजीव सरीन साहब, लीगल सेल आम आदमी पार्टी इंचार्ज। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।